साथियों नमस्कार। शहरों की सरकार के लिए जंग का ऐलान हो चुका है, बिगुल बज चुका है और सभी पार्टियों ने अपने जिताऊ उम्मीदवारों की तलाश शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी अभी इस पसोपेश में है कि वो स्थानीय निकाय चुनाव को अपने सिंबल पर लड़ेगी या नहीं लड़ेगी। जो पहले नगर निगम के चुनाव हुए थे उसमें बीजेपी ने अपने चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ा था। अभी भी संभावना यही ज़्यादा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने सिंबल पर भी यह चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस की आज मीटिंग होने जा रही है, उस मीटिंग में फैसला लिया जाएगा कि वह अपने चुनाव चिन्ह पर यह चुनाव लड़ेगी या नहीं लड़ेगी या किसी प्रत्याशियों को समर्थन देगी। जननायक जनता पार्टी अभी भारतीय जनता पार्टी से बातचीत के इंतजार में है। दोनों पार्टियां अभी ये फैसला नहीं हो पाया है कि वो गठबंधन के तहत मिलजुल कर चुनाव लड़ेंगे या अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। संभावना यही है कि वो इकट्ठे एकजुट होकर चुनाव लड़ें ताकि जनता के बीच ये पॉजिटिव संदेश जाए, सकारात्मक संदेश जाए कि भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी की जो गठबंधन की सरकार है वो मजबूती से सरकार चल रही है। लेकिन पिछले कुछ दिनों को जो बयान हम देखें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, उससे ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि यह चुनाव दोनों पार्टियां अलग अलग लड़ सकती हैं। हालांकि इसकी संभावनाएं अभी कम हैं क्योंकि सरकार किसी भी तरह से जनता में यह संदेश नहीं देना चाहती, विपक्ष को यह मौका नहीं देना चाहती कि दोनों पार्टियों के बीच में दरार है और सरकार कहीं ना कहीं कुछ ढील है। न्यायालय ने ऐलान किया है और आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया है कि वो नगर परिषद का और नगर पालिका के चुनाव है अपने सिंबल पर लड़ेगी। अब बात करते हैं प्रत्याशियों की। आज हम बात करें जींद जिले की। जींद, उचाना, नरवाना और सफीदों, यहाँ पर पालिकाओं के चुनाव होंगे। जींद और नरवाना में नगर परिषद हैं, सफीदों और उचाना में नगर पालिका हैं। चारों जगह मुकाबला बड़ा रोचक होगा। जींद में भारतीय जनता पार्टी का विधायक है, सफीदों में कांग्रेस का विधायक है, उचाना से खुद प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला विधायक हैं और नरवाना से भी जेजेपी के विधायक हैं। इन चारों विधायकों की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी होगी कि उन्हें अपनी पार्टी या अपने गठबंधन का जो प्रत्याशी होगा उसको चुनाव जिताना होगा। बात करें जींद की। जिला मुख्यालय है जींद, यहाँ भाजपा के विधायक हैं डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा। अब सब कुछ दारोमदार भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी चुनाव से लेकर उसको जिताने तक कहीं ना कहीं मिड्ढा की जिम्मेदारी रहेगी। प्रत्याशी के चयन में मिड्ढा की सलाह भी ली जा सकती है। संभावना इसी की ज़्यादा है कि मिड्ढा से पूछकर ही प्रत्याशी तय किया जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यह चाहेगी कि विधायक पूरा जोर लगाएं चुनाव में और जो भी प्रत्याशी मैदान में उतारे उसको चुनाव में जिताएं। तो अभी तक के जो सूत्र बता रहे हैं कि विधायक डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा ने एक संघ के पुराने नेता हैं डॉक्टर जितेंद्र सैनी, वो पूर्व पार्षद भी रह चुके हैं, उनकी पुत्रवधू हैं दीपिका सैनी। उन्होंने पार्टी के समक्ष, बड़े नेताओं के समक्ष दीपिका सैनी का नाम आगे किया है कि उनको आगे चुनाव में टिकट दी जाए, क्योंकि जींद नगर परिषद जो चेयरमैनी का चुनाव है, जो चेयरमैन का पद है वो महिला के लिए आरक्षित हो गया है। वो महिला किसी भी जाति की हो सकती है। लेकिन जो पूर्व प्रधान रहे हैं जवाहर सैनी, उनकी जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला हैं, या मुख्यमंत्री के साथ कहें और बड़े नेताओं के साथ उनकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी है, लेकिन वो बराबर रेस में हैं और रेस में भी अभी तक वो सबसे आगे हैं। तो जवाहर सैनी अपनी पत्नी पूनम सैनी के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। संभावना ये है कि वो टिकट ले जा सकते हैं, लेकिन विधायक की चली तो यह टिकट जा सकती है दीपिका सैनी खाते में। लेकिन इनसे भी अलग बीजेपी के कुछ बड़े और पुराने नेता हैं जो पार्टी के लंबे समय से सेवा कर रहे हैं। उनमें है एक डॉक्टर राज सैनी। डॉक्टर राज सैनी अपनी पुत्रवधू के लिए टिकट मांग रहे हैं और वो भी पूरी दौड़ में बने हुए हैं। इसी तरह सज्जन गर्ग हैं, वो भी अपना टिकट के लिए बड़ी दावेदारी कर रहे हैं। सज्जन गर्ग जींद में इकलौते ऐसे हम कहें नेता हैं बीजेपी के जिन्होंने जनसंघ की टिकट पर चुनाव लड़ा था और पार्षद भी बने थे। जींद में एक समय जनसंघ की टिकट पर 2 पार्षद बने थे, उनमें एक श्यामलाल नंबरदार थे, पंडित श्यामलाल नंबरदार, जिनका अभी 2 साल पहले स्वर्गवास हो चुका है, और दूसरे सज्जन गर्ग। ये जो जनसंघ का चुनाव निशान होता था दीपक के निशान पर ये दोनों पार्षद बने थे। तो इस हिसाब से कि जो शहर की सरकार का चुनाव है उसमें
सज्जन गर्ग सबसे पुराने बीजेपी के नेता हैं और वो भी अपनी दावेदारी जता रहे हैं। तो ये तो होगा बीजेपी का। हाँ, बीजेपी के एक नेता और हैं, वो पहले कुछ समय पहले कांग्रेस में थे, अब वो आरएसएस के थ्रू और बीजेपी में सक्रिय हुए हैं, वो हैं सुधीर गौतम। सुधीर गौतम भी अपनी पत्नी के लिए टिकट मांग रहे हैं और आरएसएस की तरफ से उनकी सिफारिश की जा रही है, वो भी कहीं ना कहीं दौड़ में हैं। ये 5 नेता तो हैं बीजेपी में टिकट के दावेदार। अब बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस में है 2-3 खेमे। सबसे पहले बात करें भूपेंद्र हुड्डा खेमे की। भूपेंद्र हुड्डा खेमे से प्रदीप गिल अपनी पत्नी अनीता गिल के लिए टिकट मांग रहे हैं और वो प्रदीप गिल जब लोकसभा चुनाव थे उसमें जेजेपी को छोड़कर भूपेंद्र हुड्डा के साथ गए थे और अब वो अपनी पत्नी के लिए मांग रहे हैं। उनकी पत्नी जिला परिषद की सदस्य भी रह चुकी हैं। दूसरे कांग्रेस की टिकट के दावेदार हैं राजकुमार गोयल। डॉक्टर राजकुमार गोयल अपनी भाभी पुष्पा गोयल के लिए टिकट मांग रहे हैं और राजकुमार गोयल कांग्रेस में मतलब दोनों तरफ हैं। कभी वो रणदीप सुरजेवाला की तरफ भी जाते हैं, ज़्यादातर सुरजेवाला के कार्यक्रम में जाते हैं, लेकिन वो अपने आप को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं किसी गुट में नहीं हूँ। हालांकि जो अंदर की बातें ये हैं कि रणदीप सुरजेवाला ने उनसे पूरा वादा कर रखा है कि इस बार पुष्पा गोयल की टिकट वो हर हाल में लाकर देंगे, चाहे उन्होंने हाईकमान के आगे ही इसके लिए क्यों न मेहनत करनी पड़े। तीसरे हम जो दावेदार हैं उसकी बात करें, वो है राजू लखीना। राजू लखीना बीजेपी छोड़कर मुख्य विधायक के काफ़ी नज़दीकी थे और कांग्रेस में आए थे। सबसे पहले उनकी मुलाकात भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ हुई थी और परमेंद्र ढुल के आवाज़ पर उनकी मुलाकात हुई थी, वो कांग्रेसी बने थे। उसके बाद फिर रणदीप गुट में शामिल हो गए। अब वो भी अपनी पत्नी डोली लखीना के लिए टिकट की दावेदारी कर रहे हैं और संभावना ये जताई जा रही है कि डोली लखीना भी कांग्रेस की टिकट पर मजबूत दावेदारों में है। तो ये 3 दावेदार हैं, प्रदीप गिल, पुष्पा गोयल और डोली लखीना। ये कांग्रेस के 3 मजबूत जो चेयरमैन के लिए दावेदार हैं। अब बात करते हैं जेजेपी की। जेजेपी की संभावनाएं बहुत कम हैं क्योंकि बीजेपी, अब हम ये कहें कि जींद जो कभी इनेलो का गढ़ होता था वो अब बीजेपी का गढ़ बन चुका है। पिछले 2 बार से यहाँ पर बीजेपी के विधायक हैं, तो ये गठबंधन में चुनाव होता है तो इसकी संभावनाएं बहुत कम हैं कि ये जींद की जो प्रधान की जो सीट है वो जेजेपी खाते में जाए। फिर भी यदि जेजेपी खाते में जाती है तो शिबू जिंदल जो कि अपने बनिया समुदाय से हैं और वो दिग्विजय चौटाला कुछ दिन पहले ही उनके आवास पर आए थे, लंच किया था। दिग्विजय चौटाला की उनके साथ है, शिबू जिंदल के साथ अच्छी बनती है। शिबू जिंदल अपनी पत्नी के लिए टिकट मांग रहे हैं और पूर्व पार्षद मुकेश चहल, वो भी जेजेपी में लंबे समय से सक्रिय हैं, वो भी अपनी पत्नी के लिए टिकट मांग रहे हैं। और तीसरे जेजेपी के जो हैं वो हैं हरीश अरोड़ा, पंजाबी समुदाय से हैं, यहाँ का बीजेपी का विधायक है, वो पंजाबी है, तो हरीश अरोड़ा भी अपनी पत्नी के लिए टिकट की पुरजोर पैरवी कर रहे हैं। यदि जेजेपी के खाते में आती है तो ये दावेदार हैं। और बात करें आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी की तरफ से वैसे तो 2-3 उम्मीदवार हैं, वो टिकट के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर रजनीश जैन सबसे ज़्यादा सक्रिय हैं और जिस तरह से उन्होंने पूरे शहर में, पूरे ज़िले में सक्रियता बढ़ा रखी है, वो महिला विंग की ज़िले की अध्यक्ष भी है आम आदमी पार्टी की, तो जिस तरह से उनकी सक्रियता फील्ड में है, लगातार वो अलग अलग कॉलोनियाँ दौरा कर रही है, तो इससे तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं उनको हाईकमान से कोई इशारा मिला हुआ है और चेयरमैन के लिए उनकी टिकट पक्की मानकर वो खुद की चल रही हैं। और उनके जो नज़दीकी लोग हैं वो भी ये मान रहे हैं कि मैडम डॉक्टर रजनीश जैन की टिकट लगभग हाईकमान से पक्की है और वो चेयरमैन का चुनाव लड़ेंगी। तो उनके अलावा 2-3 प्रत्याशी और भी हैं, वो भी मतलब इस प्रयास में है कि आम आदमी पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ा जाए। अब बात करते हैं निर्दलीयों की। निर्दलीयों में एक नाम है प्रवीण बेनीवाल। प्रवीण बेनीवाल खुद पार्षद रह चुके हैं, उनकी माँ भी पार्षद है। पिछली जो टर्म थी उसमें माँ बेटा दोनों पार्षद थे और प्रवीण बेनीवाल पहले जेजेपी में थे। विधानसभा चुनाव में एमएलए की टिकट न मिलने पर वो जेजेपी से अलग हो गए थे। अब उनकी मां प्रधान का चुनाव लड़ेगी और संभावना ये है कि प्रवीण बेनीवाल खुद पार्षद का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। एक नाम है जितेंद्र कुंडू। जितेंद्र कुंडू अपनी पत्नी सविता कुंडू के लिए टिकट की मांग रहे हैं और सविता कुंडू ने पूरे जोर शोर से पूरे शहर में प्रचार भी कर रखा है। एक नए तरीके से उन्होंने कुछ जो सामाजिक सद्भाव तरीके से लोगों को जोड़ने की एक मुहिम भी उन्होंने चला रखी है। तो इसी तरह से एक जैती जैती हिंदू महान संगठन है, अतुल चौहान, वो अपनी मां के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं कि बीजेपी की टिकट मिल जाए, नहीं तो वो निर्दलीय भी चुनाव में कूद सकते हैं। निर्दलीयों में एक नाम है मीना शर्मा का। डॉक्टर मीना शर्मा शहर में अपना हॉस्पिटल चलाती हैं और मीना शर्मा
हालांकि फील्ड में भी जो संगठनों के कार्यक्रम होते हैं, सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, उनमें जाती हैं और जो भी जिस तरह की मदद करनी है वो मदद भी करती हैं। अब वो चाहती हैं कि बीजेपी से किसी तरह उनको टिकट मिल जाए, लेकिन बीजेपी से टिकट नहीं मिलती है तो वो उनका अभी कुछ फाइनल नहीं है कि वो चुनाव लड़ेंगी नहीं लड़ेंगी, ऊहापोह की स्थिति में है। वो अभी मतलब एक हालात देख रही हैं कि वो चुनाव में उतरें तो जीतें या ना जीतें, जीतने की कुछ स्थिति ऐसा कुछ कम्बिनेशन बना कि कहीं ना कहीं कि वो जातीय समीकरण फिट हो जाएं और वो कहीं ना कहीं चुनाव जीत जाएं तो चुनाव मैदान में उतर सकती हैं। निर्दलीयों में एक प्रत्याशी हैं सोमवीर पहलवान। सोमवीर पहलवान अपनी भाभी उनको चुनाव मैदान में उतार सकते हैं और संभावना ज़्यादा है कि उनकी भाभी जो पहले जींद नगर परिषद की प्रधान भी रह चुकी हैं सुदेश कुमारी, वो चुनाव में उतर सकती हैं। कुल मिलाकर बात ये करें कि जो चुनाव अभी होने जा रहा है उसमें बीजेपी और कांग्रेस और जेजेपी तीनों पार्टियां अपने जो जिताऊ उम्मीदवार हैं, मतलब जो जीत के हम घोड़े कहें, उनकी तलाश में हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्द ही ये तलाश पूरी हो जाएगी और उसके बाद जब चेहरे मैदान में उतर जाएंगे तो सब कुछ जो चुनाव का रोमांच है उस समय जब बढ़ेगा, जब टिकटें फाइनल हो जाएंगी। टिकटों के नामांकन की बात शुरू करें तो 30 मई से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, तो उम्मीद है कि अगले 4-5 दिन में पूरी तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी और तस्वीर स्पष्ट होते ही जो चुनाव का रोमांच है वो बढ़ जाएगा। तो लगातार आप देखते रहिए जींद न्यूज़ फास्ट पर नगर परिषद चुनाव की पूरे ज़िले भर की खबरें, पूरी कवरेज आपको सबसे आगे अपडेट रखेंगे, सबसे पहले आपके पास आएंगी। हम फील्ड में भी जाएंगे, लोगों से बात करेंगे किस तरह की समस्याएं हैं, वो क्या जानना चाहते हैं, किस तरह का वो प्रधान चाहते हैं और पिछले जो प्रधान रहे हैं उनसे उनकी क्या अपेक्षाएं थी, वो अपेक्षा पूरी हो पाई या नहीं हो पाई। पार्षदों के लेवल पर भी हम बात करेंगे। कुल मिलाकर ग्राउंड की रिपोर्ट आपके सामने पेश की जाएगी। तो जींद न्यूज़ फास्ट इस वीडियो को खूब शेयर करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों को बांटिए और लगातार न्यूज़ चैनल पर बने रहिए। आपको मिलेंगी सबसे अपडेट खबरें। धन्यवाद।